चलते हैं हिमाद्री तुरुंग सुंग की पंक्ति की ओर। पंक्ति जो है, हिमाद्री तुरुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुरुषो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकिन्न दिव्य दहासी, सपुत मातृभूमि के रूको न सुर साहसी। और अति सन्न सिंधु में सुबाडाग्नि से जली, पविर हो जाई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इस पंक्ति में, इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जो वर्णन की है, उनकी एक कविता हिमाद्री तुरुंग सुंग एक प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके अभाव में तुम अपना संपूर्ण बेकारा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्रता का अपना एक अलग ही प्रकाश होता है। उस प्रकाश से पूरा समाज प्रकाशित होता है। सभी की उन्नति स्वतंत्रता के बाद ही संभव है। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशवासियों के मन में जागृति लाने वाली तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देने वाली कविता है। हिमाद्री तुरुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुरुषो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। स्वतंत्रता पुकारती जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में देश की आज़ादी की रक्षा हेतु भारत माता के वीर सपूतों का आह्वान किया गया है। अराति सन्न सिंधु में सबाड़ग्नि से जलो, प्रवीर हो जाए बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इस कविता में सुबाडाग्नि का शब्द का अर्थ होता है समुद्र की अग्नि, यानी ऐसी आग जो समुद्र में आग लगा दी तो पूरे समुद्र के जल जीवन को ही नष्ट कर दी। कविता में कवि ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष देते हुए कहा है कि भारत के वीर पुत्रों, तुम यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करो और तब तक संघर्ष करो जब तक तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए। तुम उस मार्ग पर आगे बढ़े चलो और अपने कदमों को पीछे की ओर मत हटाओ, क्योंकि तुम भारत माता के वीर पुत्र हो। शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र की तरह है, जिसकी ओर आगे बढ़ते हो उसी प्रकार जीत प्राप्त करनी है। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकिन्न दिव्य दहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सुर साहसी। इस कविता में असंख्य कीर्ति रश्मियाँ से कवि का आशय है कि जो शूरवीर देश के लिए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो जाते हैं, उनकी यश रूपी किरणें चारों ओर फैलती है, अर्थात इन शहीदों की यशगाथा युगों युगों तक याद की जाती है। इन्हीं सपूतों की असंख्य किरणें स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त कर रही है। यही किरणें शत्रुओं के हृदय को बड़ी तेजी से नष्ट कर देने वाली है और किरण दिव्य है। अतः कवि ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रेरणा दी है और ऐसे वीर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी स्वतंत्रता संघर्ष के बीच सिपाही के रूप में देश प्रेम की भावना से भारत माता के वीर सपूतों, आज पराधीन की बेड़ियों में भारत माता जकड़ी हुई है। भारत माता की स्वतंत्रता हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों की दिव्यज्ञान वाणी से तुम्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। तुम तो भारत माता के अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साहसी वीर सपूत हो। कवि ने बताया है कि स्वतंत्रता अपने आप में प्रकाशवान होती है, अर्थात स्वतंत्रता का अपना एक सुख और आनंद होता है। स्वतंत्रता मनुष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है और जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करती है। स्वतंत्रता के प्रकाश से पूरा समाज प्रकाशित होता है, अर्थात सभी की प्रगति और उन्नति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संभव है। इसलिए स्वतंत्रता को स्वयंप्रभा और समुज्ज्वला कहा गया है। जैसे सुबाडाग्नि समुद्र के जल जीवन को नष्ट कर देती है, इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जो भावार्थ दिए हैं, उस भावार्थ इस प्रकार का है। जयशंकर प्रसाद रचित कविता हिमाद्री तुरुंग श्रृंग से एक प्राणगीत है, जो चंद्रगुप्त नाटक में अलका के द्वारा
संबित स्वर में गाया गया है। प्रस्तुत गीत में राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त किया गया है। इससे हम लोग यानी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के लिए सेवा, त्याग, बलिदानपूर्ण जीवन यापन करने की प्रेरणा मिलती है। प्रसाद के हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति विशेष रूप से प्यार का भाव रहा है। भारतीय संस्कृति के प्रति जो मोह है उसी ने उनमें राष्ट्रीयता का रूप भरा है। चंद्रगुप्त नाटक में अलका और मालविका भी राष्ट्र की रक्षा के लिए पुरुषों का साथ देती है तथा देशवासियों में जीवन और जागृति का स्वर भरती है। देश के जन जन में राष्ट्रीयता के स्वर को भरने के लिए अलका ने यह प्राण गीत गाया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय के ऊंचे शिखर से प्रबुद्ध और विशुद्ध सरस्वती अपनी प्रभा से प्रोत्साहित और सर्वदा स्वतंत्र रहने वाले पुकार पुकार कर कह रही है कि हे भारतीयों, तुम देवी के संतान हो अथवा भारत के अमर पुत्र हो, वीर हो, फिर भी तुम्हें मृत्यु से भयभीत होना शोभा नहीं देता। केवल एक दृढ़ प्रतिज्ञा होकर यह सोचो तो सही है कि पुण्य पथ कर्तव्य पथ का कितना विस्तृत है, प्रशस्त है। इसकी राह में कोई झंझट नहीं है। कर्तव्य मार्ग पर तुम बराबर बढ़ते चलो, बढ़ते ही चलो। कवि कहता है कि यह सच है कि तुम्हारा कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। इसके लिए विशेष चिंता की बात नहीं है। तुम्हारी यश किरणें दिव्य और अलौकिक ज्वाला बनकर तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करती ही चलेगी। अतएव हे मातृभूमि के सपूतों, हे शूरवीरों, कर्तव्य पथ पर बढ़ने से मत रुको। यह भी सच है कि शत्रुओं का सागर सामने है। तुम्हें उस सागर में बड़वाग्नि बनकर धधक पड़ना चाहिए, जिससे शत्रुओं का नाश विनाश हो जाए। शत्रु सिंधु तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, तब तुम विजयी बनोगे। इसलिए तुम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते ही जाओ, रुको मत, झुको मत। इस कविता में जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष इस प्रकार का है। यह कहा जा सकता है कि इस गीत की वाणी में ओज है, अंगार है, उसकी सांसों में शोले है और हृदय में सर्वदा दहकता हुआ राष्ट्रप्रेम की अग्निपीन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत गीत में पग पग पर राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई है। धन्यवाद सबको। फिर सोचेंगे, फिर देखेंगे और एक बार।